नमस्कार, मैं हूं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरे यानी सुनील हालाखंडी के व्यूज़। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट याचिका को, जो कि दो लोगों ने, जिनका नाम है अनन्या मल्होत्रा जो कि एक ट्रांसलेटर हैं और दूसरे सोहेल हाशमी जो कि एक फिल्म मेकर ने लगाई थी कि जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट है उस पर कार को रोक दिया जाए, क्योंकि ये कोविड के इस महामारी के दौरान वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सेंट्रल कोर्ट ने पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे के फैसले का हवाला दिया जिसमें इसको बिल्कुल लीगल करार दिया गया था, और अब ये किसी और तरह कोर्ट ने ये माना कि ये जेन्युइन नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है और ये एक किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से बनाई गई है, और अतः इसको रिजेक्ट कर दिया और 1 लाख का फाइन उन पर दिया इस प्ले के कॉस्ट का, जो कि 2 पिटिशनर हैं उन पर। तो इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक फैसला दिया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लीगल है, उसको मान्यता दी, और अब जो कि MMDA जो म्यूनिसिपल डिसास्टर मैनेजमेंट है उसने भी इसको सही माना था। तो कोर्ट ने सही निर्णय लेते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है और जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को में अड़ंगा अड़ाने के लिए की गई है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा। और निश्चित रूप से ये जो 2 आदमी जिनका नाम मैंने आपको लिया है, सोहेल हाशमी का तो मैंने ज़रूर नाम सुना, लेकिन सोहेल हाशमी नामक व्यक्ति का नाम मैंने नहीं सुना कि ये कोई फिल्म मेकर है या कोई बड़ा फिल्म मेकर है। और दूसरा अन्य मल्होत्रा जो कि एक ट्रांसलेटर है, मतलब ट्रांसलेटर होना कोई आपको बहुत इस काबिल नहीं बना देता है कि आप सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट इस तरह से नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि उसके कंस्ट्रक्शन को चैलेंज करें। तो इसके पीछे सही निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन लेफ्ट लिबरल्स का हाथ होगा जो बार बार इस प्रोजेक्ट को किसी न किसी बहाने रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो शाहपुर जी पालवन जी जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के प्रोजेक्ट को नवंबर तक कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पूरा करने दिया जाएगा और इस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। तो इस तरह से लीगली और मेडिकली, क्योंकि MMDA ने इसको नहीं किया, तो हर तरह से ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है। और ये शायद उसी लाइन में था जो टूल किट, कांग्रेस की टूल किट आई थी, जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एक बताया गया था कि ये प्रोजेक्ट महामारी को बढ़ने में मदद दे रहा है। उन्होंने एक ऑसीजे वर्ड का भी इस्तेमाल किया, जिसका कि मैंने डिक्शनरी में मीनिंग निकाला है, पता किया कि ये ऑसीजे वर्ड जो था, ये इस पर भी ये जर्मन में हिटलर ने पुर्तगाल पोलैंड के जो बंदी थे उनको का एक कंसंट्रेशन कैंप था, तो उन्होंने इसके इक्विवेलेंट कहा। तो जो वकील था सरकार की तरफ से, उसने भी इस पर ऑब्जेक्शन लिया। तो इस तरह से एक बार फिर जो एक नरेंद्र मोदी के विरोध में आप जो भी कुछ नरेंद्र मोदी करते हैं, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, उसके खिलाफ किसी न किसी तरह के लेफ्ट लिबरल्स अड़ंगा अड़ाते हैं और कोर्ट से बार बार मुक्की खाते हैं। तो फिर भी ये नहीं मानते हैं इस बार, इसलिए कोर्ट ने इन पे 1 लाख रुपया जुर्माना किया। हालांकि हो सकता है ये अमाउंट 1 लाख रुपया इन लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं हो, लेकिन 1 रुपया जो प्रशांत भूषण पर कोर्ट ने दिया था, ये उनकी बेइज्जती करने के लिए काफ़ी है। और ये इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब किसी जेन्युइन प्रोजेक्ट में अड़ंगा नहीं अड़ाएं। हो सकता है दे आर फंडेड बाय कांग्रेस और जो वेस्ट में या विदेशों में जो लिबरल्स हैं, जो कम्युनिस्ट्स हैं, जो वामपंथी हैं, वो लोग इनको कह रहे हैं कि किसी तरह भारत में कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं आ पाए। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू मेरे ख्याल से इस पर 2022 की गणतंत्र दिवस की परेड होने का प्लान था, और वो किसी तरह ये चाहते हैं कि वो ये विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए और उस पर भारत की भव्यता का प्रदर्शन ना किया जा सके। तो इस प्रोजेक्ट में जैसा कि है कि लीगली सही है, मेडिकली सही है, और पैसे की जहाँ तक बात है कि 8-9-10 हज़ार करोड़ रुपये भारत जैसे देश के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, पर हाँ ज़रूर ये सवाल उठाया जा सकता है कि जब गरीबों को पास रहने का घर नहीं है और इलाज कराने के पैसे नहीं है, कई सरकारों के पास टीका लगाने तक के पैसे नहीं है, तो ये एक फिजूल खर्ची है, इसे पोस्टपोन किया जाना चाहिए। ये एक सवाल हम डिस्कस कर सकते हैं, बट कोर्ट ने और लीगली इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया और हाई कोर्ट ने भी बता दिया। हाँ, इसका जो इमोशनल है वो ज़रूर एक सवाल है,
पर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं और होते हैं। इसमें कभी मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा कि एक वाईएसआर की बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से 85 फीट या 185 फीट, मुझे ठीक से मालूम नहीं है, फीट की प्रतिमा एक इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाई जा रही है आंध्र प्रदेश में। उसकी कॉस्ट कितनी होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, ये लोग इसके खिलाफ भी बात नहीं कर रहे हैं कि किसान इतने इकट्ठे हो रहे हैं, उनके कारण कोविड फैल सकता है। इनकी प्रॉब्लम वहीं आती है यहाँ नरेंद्र मोदी का कोई कार्यक्रम हो या फिर कोई हिंदू रिलेटेड कार्यक्रम हो, तो इस बेसिकली कम्युनो पॉलिटिकल इशू था, जिसको कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जगह बता दी। और इस पर शायद सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरफेयर करने को बोला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिका को मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट इसको कर रहा है, डील कर रहा है। तो अब आप देख लीजिए, अब आप कोर्ट को भी सच नहीं मानेंगे या फिर आप लैसे लेफ्ट लिबर्टी, यदि मेरी जीत होती है तो ही खेल वो ख़त्म होगा, नहीं तो खेल ख़त्म नहीं होगा, इस धारणा के आदमी हैं। तो जहाँ पे आपके फेवर में कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट सही है, नहीं तो फिर कोर्ट बेकार है, इसकी धारणा आप लेके चल रहे हैं, तो फिर आपको बार बार इसी तरह की मात मिलती रहेगी। इसका कोई और ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, ये करते रहेंगे इस तरह का खेल। बट आप ज़रूर ये सोच सकते हैं कि इमोशनली ये प्रोजेक्ट ठीक था कि नहीं था। मेरे हिसाब से ये ठीक था, क्योंकि इतनी 10-12 हज़ार करोड़ रुपये जो प्रोडक्ट चालू हो गया और भारत को वास्तव में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो ये प्रोजेक्ट मेरे साथ सही था। आपके ख्याल ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मुझे इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर आखिर में 2 गज दूरी, मास्क की ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।